अब मेरा अगला टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन। ये वे सभी वस्तुएं हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं और जिन पर हमारा पूरा जीवन आधारित है। इनके बिना न भोजन संभव है, न ऊर्जा, न उद्योग और न ही आधुनिक सभ्यता का अस्तित्व। सबसे पहले समझते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर पृथ्वी का वह भाग है जहां जीवन पाया जाता है। ये तीन प्रमुख मंडलों से मिलकर बना है: वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। इन तीनों के संतुलन से ही प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण होता है। प्राकृतिक संसाधनों को उनकी उपलब्धता के आधार पर दो वर्गों में बांटा जाता है: अनावर्ती संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु और पवन, और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज जो सीमित होते हैं जैसे जल, वन, कोयला, पेट्रोलियम और खनिज। एग्जॉस्टेबल संसाधन आगे दो प्रकार के होते हैं: रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो दोबारा बन सकते हैं जैसे जल, वन, मृदा और जैव संसाधन, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो एक बार समाप्त होने पर दोबारा नहीं बनते जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और खनिज। अब प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों को समझते हैं। वायु गैसों का मिश्रण है जिसमें 78% नाइट्रोजन, 31% ऑक्सीजन और थोड़ी मात्रा में अन्य गैसें होती हैं। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत सूर्य की हानिकारक प्रबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ओजोन क्षरण से त्वचा रोग, नेत्र रोग और तापमान वृद्धि होती है। जल पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसमें से 97% जल खारा है, 3% मीठा है और केवल 0.03% जल ही पीने योग्य है। जल का उपयोग पीने, खेती, उद्योग और बिजली उत्पादन में होता है। अत्यधिक दोहन और प्रदूषण से जल संकट उत्पन्न होता है। मृदा खेती का आधार है। मृदा अपरदन भूमि की उर्वरता को कम करता है, जिसके प्रमुख कारण है वनों की कटाई, अतिचाई और गलत कृषि पद्धतियां। वन हमें ऑक्सीजन, लकड़ी, औषधि तथा वन्य जीवन का आवास देते हैं। वनों की कटाई से बाढ़, सूखा, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता का ह्रास होता है। खनिज और ईंधन उद्योगों की रीढ़ है। कोयला और पेट्रोलियम ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं, परंतु ये सीमित हैं और इनके अत्यधिक उपयोग से प्रदूषण तथा वैश्विक तापमान बढ़ता है। आज पूरी दुनिया में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और तापीय प्रदूषण संसाधनों को गंभीर क्षति पहुंचा रहे हैं। अब आते हैं प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन पर। सोचिए, यदि एक दिन पानी न मिले, बिजली बंद हो जाए, पेट्रोल समाप्त हो जाए और हवा सांस लेने योग्य न रहे, तो क्या जीवन चल पाएगा? यही प्राकृतिक संसाधनों का वास्तविक महत्व है। आज विश्व की जनसंख्या 8 अरब से अधिक है, लेकिन संसाधन उसी अनुपात में नहीं बढ़ रहे। दुनिया की लगभग 85% ऊर्जा आज भी अनवीकरणीय संसाधनों से प्राप्त होती है। भारत में विश्व की 18% जनसंख्या रहती है, लेकिन केवल 4% जल संसाधन और 2.4% भूमि क्षेत्र उपलब्ध है। भारत के लगभग 60 करोड़ लोग जल संकट से प्रभावित हैं। हर वर्ष भारत लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र को देता है। देश की 55 से 60% बिजली आज भी कोयले से बनती है और 85% से अधिक पेट्रोलियम आयात किया जाता है। इसीलिए संसाधनों का संरक्षण अनिवार्य है। इसके लिए 3R सिद्धांत अपनाया जाता है: रिड्यूस कम उपयोग, रीयूज पुनः और रिसाइकल पुनर्चक्रण। एक प्लास्टिक बोतल को नष्ट होने में 400 से 500 वर्ष लग जाते हैं। वन धरती के फेफड़े हैं। एक बड़ा पेड़ प्रतिवर्ष लगभग 20 लोगों के लिए ऑक्सीजन देता है। वनों की कटाई से वर्षा कम होती है, सूखा पड़ता है, फसल नष्ट होती है और अंततः महंगाई व गरीबी बढ़ती है। भारत की लगभग 60% खेती मानसून पर निर्भर है। इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी जल संचयन अत्यंत आवश्यक है। भविष्य की ऊर्जा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत में है। बड़े बांध बिजली, सिंचाई और जल भंडारण प्रदान करते हैं, लेकिन इनके कारण विस्थापन, वनों का नाश और जैव विविधता को क्षति भी होती है। विश्व में लाखों लोग बड़े बांधों से प्रभावित हुए हैं। आज के कंप्यूटर एज में मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, एआई और डेटा सेंटर खनिज और ऊर्जा संसाधनों पर निर्भर है। एक स्मार्टफोन 40 से अधिक खनिजों से बनता है। दुनिया का 60% से अधिक लिथियम मोबाइल और ईवी बैटरियों में प्रयोग होता है। डेटा सेंटर विश्व की कुल बिजली खपत का लगभग 2% उपयोग करते हैं। इसलिए आधुनिक युग में प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन पूरी मानव सभ्यता के अस्तित्व का प्रश्न बन चुका है। अंतिम समाधान है सतत विकास। ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी करे और भविष्य की पीढ़ियों के अधिकार न छीने। यदि आज हमने प्रकृति की रक्षा नहीं की, तो आने वाला कल हमें बचाने में असमर्थ होगा। यही इस अध्याय का मूल संदेश है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए।